नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। डिजाइन का ग्राफ कुछ इस प्रकार से है और इसे हम अपने कपड़े पर छाप लेंगे। तो देखिए मैंने इसे अपने कपड़े पर छाप लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से जो ये मेरा कॉर्नर है हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जहाँ पे मेरा ये ग्राफ है तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाला। जैसे कि आप जानते ही हैं कि किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं। तो आज मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से यहाँ पे हम पहला स्टेप करेंगे। तो यहाँ से हम इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। ठीक ग्राफ से थोड़ा सा पीछे देखिए मैंने अपने नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लिया है। और अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो जब हम यहाँ से यहाँ आ रहे हैं अपर साइड में, तो देखिए यहाँ पे इस तरह से 3 1 2 3 4 भी से स्क्वायर बने। तो हम इन चारों के बीच में एक सेंटर बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमें यहाँ पेंसिल से एक डॉट का निशान देके इस तरह से इसके इन चारों के बीच में मैंने यहाँ पे एक डॉट दे दिया है। और इसी तरह से हमें हर जगह जहाँ भी इस तरह से ये 4 मिले हैं हमें एक डॉट दे देना है। देखिए यहाँ से यहाँ और हर इस जगह हमें इस तरह से देखिए एक एक डॉट देते जाएंगे। इन चारों के बीच में भी हम एक डॉट देंगे और इसी तरह से आपको सब जगह दे देना है। तो हम इस डॉट में देखिए जो मैंने ये डॉट दिया है इसके ठीक इस डॉट के जगह में हमें नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना। और ये जो मेरा थ्रेड है वो इस तरह से नीडल के आगे रहेगा। तो फिर अब हम यहाँ आएंगे क्योंकि मेरा ये ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ग्राफ के पीछे आपको नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास इस तरह से देखिए निकाल लेना है। और आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है जो आपका थ्रेड है वो नीडल से आगे रहेगा। अब मेरा ग्राफ यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है तो हम यहाँ पे अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ भी आपको इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ लेना है। और अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी जो मेरा बीच में सेंटर में एक डॉट दिए थे वहाँ पे नीडल डालते हुए ग्राफ के पास आपको निकाल लेना है। और फिर इस तरह से हमें ऊपर आना है। जैसे जैसे आपको ग्राफ से आ रहा वैसे वैसे आपको जाना है। और फिर देखिए यहाँ पे जहाँ पे पहले मैंने नीडल डालते हुए यहाँ पे निकालती किसी जगह आपको नीडल डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेना है। और फिर से हम यहाँ पे आ गए तो इसी तरह से देखिए सेंटर में डालेंगे और ग्राफ के पास निकाल लेंगे। और फिर यहाँ पे हम अपने नीडल को इस तरह से इसके नीचे से निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। यहाँ भी ऐसे ही देखिए जैसे जैसे मेरा ग्राफ जाएगा आपको बस वैसे वैसे जाना है। और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने यहाँ भी अपने नीडल को इस तरह से हमें थ्रेड के नीचे से लेकर आना। फिर यहाँ आएंगे जब भी हम इस तरह से यहाँ पे आएंगे तो हमें सेंटर के पास डालना है और ग्राफ के पास अपने नीडल को देके इस तरह से निकाल लेना है। अब यहाँ आएंगे तो यहाँ भी 3 छोटे छोटे भी शेप का बना हुआ है यहाँ पे मेरा ग्राफ। तो आपको यहाँ भी इसी तरह से एक सेंटर बना लेना है और आपको ग्राफ के पास निकाल लेना है। फिर यहाँ पे आएंगे और देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 धागे हैं। तो जब इस तरह से 2 धागे होंगे तो हम पहले धागा के नीचे से और दूसरे वाले के ऊपर से आएंगे, यानी कि एक बार नीचे से और एक बार ऊपर से। तो मेरा जो ये थ्रेड है हमेशा अल्टरनेट होना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ अभी ऊपर से आए थे तो अब हम यहाँ पे इसके नीचे से जाएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से मैंने हल्का सा कपड़ा पकड़ लिया है। और अब हम यहाँ आएंगे तो जो मैंने सेंटर में डॉट डाला था वहाँ पे डालते हुए हमें ग्राफ के पास निकाल लेना है। तब यहाँ भी मैंने एक सेंटर बनाया था। बस आपको अपने ग्राफ के अनुसार जाना है
और हर बार आपको ध्यान रखना है जहाँ पे भी इस तरह से भी के शेप है तो हमें वहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बना लेना है और उसी जगह पे सुई को डालते हुए हमें ग्राफ के पास निकाल लेना। अब हम यहाँ पे अपने नीडल को इसके नीचे से लेकर आएंगे और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो अब मेरा ग्राफ इस तरह से ऊपर जा रहा है तो यहाँ भी एक सेंटर पॉइंट बनाएंगे। तो इस तरह से हमें यहाँ आना है। देखिए यहाँ से यहाँ आएंगे, हर पॉइंट को हम एक दूसरे से मिलाते जाएंगे। देखिए फिर हमें इस तरह से यहाँ पे इसके नीचे से लेकर आना है और फिर यहाँ पे ये 3 स्क्वायर बने हैं तो इन तीनों के बीच में मैंने एक सेंटर बना लिया इस तरह से। और फिर अब हम यहाँ आएंगे। तो जैसे जैसे आपको ग्राफ जा रहा बस वैसे वैसे आपको जाना। बस इस स्टेप में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस तरह से एक जगह पॉइंट बनाना और एक ही जगह में नीडल डालते हुए ग्राफ के पास निकालना है। और जब इस तरह से आपका यहाँ पे 3 बार इस तरह के पॉइंटेड बन जाए तो आपको अपने नीडल को यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से लेकर आना है। फिर हम यहाँ आएंगे और यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस आपको जैसे जैसे ग्राफ जा रहा आपको वैसे वैसे जाना है। अगर यहाँ पे जिस तरह से मेरा 2 धागा हो गया था तो हम यहाँ पे नीचे से और यहाँ से ऊपर से आए थे, इसी तरह से हमें यहाँ बनाना। और बहुत ईजी है, बस इसी तरह से देखिए यहाँ 4 बॉक्स है तो मैंने बीच में एक सेंटर बना लिया है और इस तरह से मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया। जो मेरा थ्रेड है हमेशा आगे रहेगा। तो बस इसी तरह से आपको बनाते जाना है। फिर मैं आपको आगे बताऊँगी कि हमें आगे क्या करना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। सिर्फ मेरा बीच में ये वाला शेप है जो मैंने जो पहले ये वाला बनाया था, ठीक इसी तरह से 2 यहाँ पे थ्रेड हो जाता है। तो आपको पहले वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले के ऊपर से आना। तो बस देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। तो आप देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा पहला स्टेप बन गया है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो सेम इसी तरह से देखिए हल्का सा कपड़ा पकड़ते हुए और इसके बीच में मैंने एक पॉइंट बना लिया है। तो अब हमें यहाँ पे आना है और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। ये बहुत आसान है। बस यहाँ से जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे तो अपने थ्रेड को देखिए, तो मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आया। अब हम यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से इस तरह से मैंने पॉइंट बना लिया। पॉइंट के बीच में नीडल को डालते हुए ग्राफ के पास निकाल लेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे। तो बस आपको अपने ग्राफ के अनुसार जाना है। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं, साड़ी में, दुपट्टे में, कहीं भी आप इसका इस्तेमाल करिए, बहुत खूबसूरत लगता है। तो देखिए अब हम यहाँ आ गए। ये मेरा सिंधी का पहला स्टेप है। जैसे आपको पता ही है किसी भी सिंधी स्टिच के 4 स्टेप होते हैं। तो मेरा यहाँ पे पहला स्टेप बन रहा है और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि दूसरे और तीसरे स्टेप में क्या करना है। तो अब हम यहाँ आएंगे। जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना है और हमेशा आपको अपने थ्रेड को नीडल के आगे रखना। फिर यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे जिस तरह से देखिए यहाँ पे 2 धागा हुआ तो हम पहले वाले धागे के नीचे से और दूसरे वाले के ऊपर से आएंगे। मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया। अब हम यहाँ पे दूसरा स्टेप स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेरा अब जो ये ग्राफ है यहाँ से यहाँ आ रहा है तो हमें अपने नीडल को यहाँ पे इसके नीचे से लाना है। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपका यहाँ पे ये थ्रेड ऊपर है तो यहाँ पे हम इस तरह से नीचे से आएंगे। तो अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे हमें इसके ऊपर से आना है। किसी भी सिंधी स्टिच के पहले और दूसरे स्टेप ही मेन होता है। अगर ये सही से बन जाता है तो फिर तीसरा और चौथा मेरा बहुत ही आसानी से बनता। अब देखिए अब हम यहाँ से देखिए इस तरह से हमें इसके ऊपर से आना है। यहाँ नीचे से आए थे तो यहाँ ऊपर से आना है। तो यहाँ पे भी हम हल्का सा कपड़ा पकड़ लेंगे और फिर यहाँ पे हमें इस तरह से इसके नीचे से आना। तो पहले वाले ही स्टेप को हमें यहाँ पे रिपीट करना, एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से हमें आना है। हमें हमेशा ध्यान रखना है, अगर ये मेरा बगल वाला धागा ये नीचे है तो ये देखिए इस तरह से ऊपर से आएगा। अब हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे।
तो बस इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमें अपना दूसरा स्टेप बनाते जाना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा है, बस आपको अपने ग्राफ के अनुसार जाना है। तो देखिए यहाँ भी इसी तरह से हम 4 पॉइंट बना लेंगे। एक पॉइंट बनाते हुए हमें ग्राफ के पास निकाल लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए मेरा ये ग्राफ हम यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो इसी तरह से हमें बस बनाते जाना है। तो देखिए मैंने यहाँ तक बना लिया। बस आपको देखिए यहाँ पे अगर आपका नीचे धागा तो आपका ऊपर होना चाहिए। इस तरह से अल्टरनेट करते हुए अब हम यहाँ आएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये मेरा धागा है, नीचे है, इस तरह से देखिए ये ऊपर है। तो अब हम इसके नीचे से आएंगे। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। अब देखिए मेरा यहाँ पे ये ग्राफ लगभग फिनिश हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे आएंगे। तो मैंने अपने नीडल को यहाँ पे थ्रेड के ऊपर से कर लिया। एक बार नीचे से तो एक बार ऊपर से आपको आना है। तो फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें अपने ग्राफ के अनुसार मैंने अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लिया और इस तरह से यहाँ पे नीचे करते हुए और फिर देखिए मेरा यहाँ पे ये ग्राफ कंप्लीट है। तो अब हम आप देख रहे होंगे कि अभी भी ये मेरा सेंटर में जो है ये अभी बना नहीं है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया और यहाँ से इस तरह से हमें राइट साइड में आना। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये थ्रेड ऊपर है, इस तरह से देखिए यहाँ पे ऊपर है। तो हम यहाँ पे इसके नीचे से आएंगे और फिर दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे। फिर मेरा ग्राफ यहाँ आ रहा है। तो सेम इसी तरह से जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है बस वैसे वैसे आपको जाना है। यहाँ पे इसके नीचे से आना है, एक बार नीचे से, एक बार ऊपर से, फिर नीचे से। तो हमेशा हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें अपने नीडल को थ्रेड के नीचे से तब निकालेंगे जब बगल में मेरा ऊपर से हो और मेरा थ्रेड हर बार अल्टरनेट होना ज़रूरी है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो यहाँ से जब हम यहाँ आएंगे तो देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ पे ऊपर है। तो यहाँ से नीचे से और यहाँ से ऊपर से। तो बस इसी तरह से देखिए हमें इसी बात का ध्यान रखते हुए हमें इसे भी बना लेना है। अभी मैं यहाँ ऊपर से आ रही थी तो अब नीचे से आएंगे, एक बार ऊपर से एक बार नीचे से। फिर देखिए मेरा ग्राफ अब यहाँ आ रहा है। तो जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है वैसे वैसे आपको जाना है। बस ग्राफ के अनुसार आपको जाना और इस बात का ध्यान रखना है कि आपका थ्रेड अल्टरनेट हो। तो अब हम यहाँ पे आएंगे और इस तरह से हमें इसके नीचे से जाना है। इसे मैं एक कलर से बना रही हूँ, आप चाहे तो इसे 2 कलर से भी बना सकते हैं। 2 कलर से जैसे कि अभी मैं यहाँ पे दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप सब बनाऊँगी तो आप वहाँ पे अपने थ्रेड को चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अब हम यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से जैसे जैसे आपका ग्राफ जा रहा है आपको वैसे से जाना है। यहाँ पे हमें अपने नीडल के नीचे से आना है, फिर हम यहाँ पे आएंगे। तो बस आपको ये स्टेप इसी तरह से बस आपको जैसे जैसे ग्राफ जा रहा है आपको वैसे वैसे जाना। और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब आपका बगल में थ्रेड ऊपर से हो तो अभी हम इसके नीचे से जाएंगे और यहाँ पे नीचे है तो ऊपर से आएंगे। यानी कि हर बार आपको अल्टरनेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए जैसे यहाँ पे ऊपर है तो अभी हम नीचे से आएंगे, यहाँ से यहाँ नीचे आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ ऊपर से आएंगे, फिर यहाँ से यहाँ नीचे से आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें अपना पूरा ये जो शेप है यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेंगे। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक बना लिया है। तो देखिए अब हम यहाँ पे आ गए हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह से जहाँ पे मैंने अपने डिज़ाइन को स्टार्ट किया था। तो अब हम इस तरह से यहाँ पे निकालते हुए मैंने अपने सुई को यहाँ पे नीचे कर लिया। तो अब आप देख रहे होंगे कि अभी भी बीच में ये स्क्वायर स्क्वायर सा मेरा अभी भी ग्राफ बचा हुआ है। तो चलिए अब हम इसको बनाते। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए जो ये स्क्वायर है मैंने ठीक यहाँ पे अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हमें यहाँ से यहाँ आना, क्योंकि मेरा लाइन अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो देखिए आपको इस तरह से ये धागा मेरा ऊपर है तो यहाँ से हम नीचे फिर ऊपर। आपको हर बार इस बात का ध्यान रखना कि एक बार धागा ऊपर और एक बार नीचे। फिर यहाँ पे इस पॉइंट में डालते हुए हम अपने नीडल को यहाँ पे निकाल लेंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से नीचे से होते हुए ऊपर से आएंगे। तो एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से और फिर इस सेंटर से हमें अपने नीडल को यहाँ पे ग्राफ के पास देखिए निकाल लेना। अब हम यहाँ से फिर यहाँ आएंगे।
तो देखिए इसी तरह से मेरा एक स्क्वायर बन गया है। बस आपको इसी तरह से ये सारे स्क्वायर हमें इसी तरह से बना लेना है, एक बार नीचे से फिर ऊपर से। फिर जब हम यहाँ पे आएंगे तो देखिए यहाँ पे इस तरह से हमें अपने नीडल को इसके बीच से इस तरह से निकालते हुए हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे ठीक इसी तरह से फिर हम अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पे ये स्क्वायर बन गया है। तो इसी तरह से हमें इन तीनों स्क्वायर को बना लेना है। तो देखिए इसी तरह से मैंने इन तीनों स्क्वायर को भी बना लिया। तो अब हम अपने नीडल को यहाँ से अब हम तीसरा स्टेप करेंगे। तो मैंने अपने नीडल को देखिए यहाँ पे इस तरह से निकाल लिया है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। तो अब हमें सेमी सर्कल बनाते हुए बस एक बार बड़े वाले क्रॉस में, फिर हमें जहाँ पे मैंने हल्का सा कपड़ा बनाते हुए पॉइंट बनाया था उसके बीच से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। देखिए इस तरह से। अभी तीसरे स्टेप में मेरा ये डिज़ाइन सेमी सर्कल में बनेगा। तो देखिए बस बहुत सिंपल है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, एक बार पहला और दूसरा बन जाता है तो हमें तीसरे और चौथे स्टेप में कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो बस आपको इसी तरह से बनाते जाना। एक बार बड़े वाले क्रॉस के पास से निकालेंगे, फिर हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकाल लेना और यहाँ पे जो ये पहला वाला धागा इसे हमें उठा लेना है। तो देखिए इसी तरह से आपका ये डिज़ाइन पूरा बनता जाएगा। तो अब हम इसी तरह से यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसी तरह से यहाँ तक बनाते जाएंगे। और फिर हम यहाँ पे आएंगे। एक एक करके हमें हर क्रॉस के पास से अपने नीडल को निकाल लेना है और इसी तरह से हम इसे बनाते जाएंगे और यहाँ तक बना लेंगे।